लेकिन ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो थाने की जवाबदारी थी कि भाई हम यहाँ उचित इलाज करावें। दिन भर पुलिस कस्टडी में हुई है, हमें नहीं पता है कि भाई थाने में हुई है कि यहाँ लाते वक्त हुई है, ये तो पुलिस वाले ही जानते हैं, हम लोग तो थे नहीं यहाँ पे। चोर तो किसी का भी नाम ले ले तो ऐसे थोड़ी ना उठाया जाता है किसी को। हम तो चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो। राजसमंद में एक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए कांकरोली थाने पर बुलाए गए भीलवाड़ा जिले के ज्वेलर्स कारोबारी की रविवार शाम को अचानक मौत हो गई। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे आरके जिला चिकित्सालय ले गए, जहां पर चिकित्सकों द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद भी उनका दम तोड़ दिया। इस पर तमाम पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता भी शाम को कांकरोली थाने पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली। फिलहाल अस्पताल के बाहर विशेष पुलिस जाब्ता तैनात हैं और परिजन भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। परिजन घटना की निष्पक्ष जांच करते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। छोटे भाई की अचानक मौत से आहत बड़े भाई कैलाश सोनी को भी जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया है। कैलाश सोनी ने मीडिया को बताया कि भीलवाड़ा जिले में कारोई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाडरमाला भोपालगढ़ निवासी 50 वर्षीय खूबचंद सोनी पुत्र बद्रीलाल सोनी की राजसमंद में अचानक मौत हुई। बताया कि रविवार दोपहर में कांकरोली थाने से प्राइवेट कार में कुछ पुलिसकर्मी आए और बता रहे थे कि चोरी के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी उनके छोटे भाई खूबचंद सोनी का दुकान पर चोरी का माल बेचा है। इस तरह की उन्हें जानकारी मिली है। इसी मामले में पूछताछ के लिए खूबचंद सोनी को कांकरोली थाने पर बुलाया गया और शाम करीब 5 बजे वह भी कांकरोली थाने पर आ गया, जहां छोटे भाई खूबचंद ने उनके पैर पकड़कर कहा कि उसने कोई चोरी का माल नहीं खरीदा है, मगर पुलिस द्वारा चोरी का माल खरीदने की बात कही जा रही थी। खूबचंद सोनी ने कहा कि मेरी दुकान पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, जिसका प्रमाण दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे हैं। इस पर दुकान से सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए कैलाश सोनी वापस अपने गांव गाडरमाला पहुंचा। तभी कांकरोली थाने से दोबारा फ़ोन आ गया कि सीसीटीवी फुटेज की ज़रूरत नहीं है, आप तत्काल राजसमंद आ जाओ। फिर जैसे ही वे राजसमंद पहुंचे तो पुलिस द्वारा परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी लेते हुए बताया कि उनका भाई खूबचंद सोनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस पर कैलाश सोनी को अचानक सदमा सा लगा और हालत बिगड़ने की संभावना को देखते हुए उसे तत्काल आरके जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार देते हुए पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच का दिलासा दिया गया। कांकरोली थाना पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाने के बाद खूबचंद सोनी की अचानक मौत की घटना के बाद बड़े भाई कैलाश सोनी मित्र व परिजन आरके जिला चिकित्सालय पहुंचे। सूचना पर राजसमंद से भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल भी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित कैलाश सोनी की पूरी बात को सुना। पालीवाल ने दुखद हादसे को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए परिजनों को सांत्वना दी। पालीवाल ने परिजनों को आश्वस्त किया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। इसके लिए सरकार स्तर से भी कुछ प्रयास करने पड़ेंगे तो वे उसके लिए भी तत्पर हैं। इधर खूबचंद सोनी को मृत घोषित करने के बाद शव को आरके जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना के बाद कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर राजनगर के थाना प्रभारी सवाई सिंह के नेतृत्व में विशेष पुलिस बल तैनात किया। रात भर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता भी देर शाम को कांकरोली थाने पहुंच गई, घटना की पूरी जानकारी ली, जहां थाना प्रभारी हंसाराम सिरवी के साथ चोरी के प्रकरण में अनुसंधान कर रहे तमाम पुलिस अधिकारी व पुलिस जवानों से पूरे मामले को समझा। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम को लेकर विस्तृत जांच में जुटी हुई है। इधर उनके परिवार की बात की जाए तो खूबचंद सोनी का निधन होने के बाद उनकी पत्नी और 3 बच्चे परिवार में हैं, वो बेसहारा हो गए। पत्नी मनभर सोनी गृहिणी हैं, जबकि बड़ी बेटी नवोदिता बीएड की पढ़ाई कर रही हैं। 25 वर्ष उसकी उम्र है। उसका छोटा बेटा जो प्रद्युम्न 22 वर्ष का है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटा है। और सबसे छोटा बेटा अंशुमन 20 साल का, जो पढ़ाई के साथ ही ज्वेलरी शॉप में पापा के कामकाज में हाथ बटा रहा है। इस तरह पूरे परिवार का पालन पोषण करने वाले खूबचंद सोनी का निधन होने से पूरे परिवार पर मानो वज्रपात गिरा हो।
खूबचंद के पिता बद्रीलाल सोनी का करीब 3 दशक पहले ही निधन हो गया था। आज दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे काकरोली थाने से गाड़ी आई थी। प्राइवेट गाड़ी थी, थाने की गाड़ी नहीं थी। उसमें 2-4 पुलिस वाले थे और मेरे छोटे भाई को किसी चोर ने उसका नाम ले लिया, तो उसके इल्ज़ाम में उसको उसने ख़रीदा है, उस इल्ज़ाम में उसको पकड़ के लेके आए। जबकि वो छोटा भाई बार बार मना कर रहा था, खूबचंद भी मैंने नहीं ख़रीदा है और मैं इस बारे में निर्दोष हूँ। तो भी वो उन्होंने दिन भर बिठाए रखा और जब मैं 4-5 बजे यहाँ पे आया और मैंने उसने मेरे पाँव में चरणों में थोक लगाई कि भाई साहब मैंने ये काम नहीं किया। तो मेरे तो वो बच्चे सामान था, तो मैंने उसके बात का यकीन किया और वापस CCTV फुटेज देखने के लिए हम लोग गांव गए। गांव जाने के पहुंचते ही वापस यहाँ से फ़ोन आ गया कि भाई आप तो जल्दी आ जाओ, फुटेज बाद में देखते रहेंगे। और हमें ये नहीं बताया गया कि भाई इससे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है या ऐसा हो गया, कुछ हो गया। दर्द के लिए कह रहा था, तो मैं गाँव से गोली ला के दर्द की गोली दी। लेकिन ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो थाने की जवाबदारी थी कि भाई हम यहाँ उचित इलाज करावें। दिन भर कह रहा था मुझे सीने में दर्द है या कुछ और कोई समस्या हो रही थी, तो उनकी जवाबदारी थी कि भाई इन बराबर इलाज कराएं। पुलिस कस्टडी में हुई है, हमें नहीं पता है कि भाई थाने में हुई है कि यहाँ लाते वक्त हुई है। ये तो पुलिस वाले ही जानते, हम लोग तो थे नहीं यहाँ पे। पुलिस हिरासत में था, वो पूछताछ के लिए लेके आए थे। पुलिस ने आपको क्या कहा? हमें तो कहा कि आप आके मिल लो, तो हम लोग आए, मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने सामान लिया, चोर ऐसा बोल रहा है। तो अभी चोर तो किसी का भी नाम ले ले तो ऐसे थोड़ी ना उठाया जाता है किसी को। डेथ के बाद क्या बोला? डेथ के बाद यहाँ आके पुलिस चौकी में आके मेरे से पूछा कि आपका क्या नाम है, भाई कितने हैं, बहन कितनी है, ऐसा पूछा। इसके बच्चे कितने हैं, इतना ही पूछा। और फिर बाद में बताया कि वे वो तो नहीं रहे। तो एकदम से मुझे शॉक लगा। थाने में आए तब आधे घंटे में हमारे सामने तो केवल ऐसा ही पूछा है कि भाई ये है, तो फुटेज दिखाते थे आपको। और हमें पुलिस वाले तो ऐसा ही बोल रहे थे कि इसने लिया। और बच्ची वो भाई कह रहा था कि हमने नहीं ख़रीदा। हम तो चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, जांच होनी चाहिए।